हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में, जहां आप डेली कला सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपके आगामी किसी भी आर्ट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में आपसे एक प्रश्न किया गया था, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही होगा, रॉल्फ फिच। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर यहाँ पर करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? ऑप्शन है हाथी, ऊंट, घोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर यहाँ पर देंगे, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंट। ठीक है, तो बी आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? आंसर देंगे यहाँ पर हैवेल, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर बताना है, सभी लोग बताएंगे द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। जिन्होंने सी आंसर किया बिल्कुल सही हो जाएंगे सभी लोग। तो द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जो पुस्तक है ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है 1933 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल, असित कुमार हलदर। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पर बताएंगे जल्दी जल्दी। डॉक्टर जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर असित कुमार हलदर। भारतीय कला ये जो पुस्तक है इसको लिखने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पुस्तक और लेखक का वीडियो चैनल पे दिया है, तो वहां से आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, और यह पुस्तक भारतीय कला के इतिहास पर लिखी गई है। भारतीय कला वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिश, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर सितारा देवी। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक यहाँ पर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सी आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र ये 1997 पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक यहाँ पर बताना है। कपिला वात्स्यायन हो जाएंगे, गीति सेन हो जाएंगे या फिर कृष्ण चैतन्य या नेवेली तुली। तो राइट आंसर यहाँ पर देंगे द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नेवेली तुली। ठीक है, ओशियन ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन नेवेली तुली के द्वारा लिखी गई है द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? ऑप्शन है ओकाकुरा, ताइकाने, कांजान, हिशिदा। आइडियल्स ऑफ ईस्ट लिखने वाले कलाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ओकाकुरा। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये क्लास सभी के पास शेयर करेंगे। यहाँ पर पुस्तक और उनके लेखक के आज के ज़्यादातर प्रश्न मैंने उन्हीं में से लिए हैं। आंसर देंगे अगले प्रश्न का, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है स्टेला क्रैमरिश, हेनरिक जिमर, आनंद के कुमार स्वामी, जया अप्पा स्वामी। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। ये जो पुस्तक है लिखने वाले हैं हेनरिक जिमर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरिक जिमर के द्वारा ये लिखी गई। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? एस.एच. रजा, प्राणनाथ मागो, सतीश गुजराल, केवल सोनी। विलाप ये जो चित्र है इसको चित्रित करने वाले कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सतीश गुजराल। ठीक है, राइट आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। ऑप्शन है रविंद्र रेड्डी, जैमिनी राय, भूपेन खक्कर, एस.एच. रजा। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए कौन से कलाकार यहाँ पर जाने जाते हैं? राइट आंसर सी यहाँ पर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, भूपेन खक्कर। चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा तो देख लीजिएगा पूरी जानकारी। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है सही? लुव्र संग्रहालय देखेंगे क्या न्यूयॉर्क में है, मौजूदा ओर से पेरिस, टेट मॉडर्न लंदन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। जितने भी आपके संग्रहालय हैं ये कहाँ पर हैं जरूर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बताइए कौन सा इनमें राइट आंसर हो जाएगा? देखेंगे इस प्रश्न को, ब्रिटिश संग्रहालय जो है आपका ये लंदन में है, टेट मॉडर्न ये भी आपका लंदन में है, मौजूदा ओर से ये पेरिस में है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुव्र संग्रहालय, क्योंकि लुव्र संग्रहालय न्यूयॉर्क में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो पेरिस, पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। बाकी सभी आपके सही हैं, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो ऑप्शन देखेंगे फटाफट, सभी लोग आंसर यहाँ पर करेंगे। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से, या फिर संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। तो के.एस. कुलकर्णी का संबंध किस कला संस्थान से रहा है? राइट आंसर यहाँ पर देंगे चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। थोड़ा सा प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी के विषय में जानकारी भी ले लेंगे इसी में। तो इनका पूरा नाम क्या था? तो ध्यान देंगे, इनका पूरा नाम था कृष्ण श्यामाराव कुलकर्णी। क्या था? एक बार फिर से मैं लिखती हूँ, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम क्या था? कृष्णा श्यामाराव कुलकर्णी। ठीक, इनका पूरा नाम था कृष्णा श्यामाराव कुलकर्णी। और ये किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से ये जुड़े रहे। जन्म इनका पूना के समीप बेलगांव में हुआ। कहाँ पर? पूना के समीप बेलगांव में। ठीक है,
बेल गांव में। और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1918 में। कला शिक्षा इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पुणे में और उसके बाद सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला में डिप्लोमा किया। ठीक है, तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना भी इन्होंने की है। ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की है, तो के.एस. कुलकर्णी ने की है। ठीक है, और शिल्पी चक्र के संस्थापक अध्यक्ष पद को भी इन्होंने संभाला है। 1949 में कुलकर्णी जो थे ये शिल्पी चक्र के संस्थापक बने थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। डी आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा सभी का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई? आरा, एम.एफ. हुसैन, के हैबर, राम कुमार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। राइट आंसर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा। तो भारत के किस कलाकार के पिकासो के साथ, भारत का कौन सा कलाकार है जो पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाए? राइट आंसर ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन है। जन्म महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पंढरपुर, कहाँ पर? पंढरपुर। ठीक, महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पंढरपुर नामक कस्बे में, याद रखिएगा पंढरपुर नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में नीली रात, एम.एफ. हुसैन के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? नीली रात, जमीन, लैंप और मकड़ी। इन्होंने रामायण और महाभारत के चित्रों की भी श्रृंखला बनाई है। भारत माता जो कि इनकी सर्वाधिक विवादित चित्र था, भारत माता का इन्होंने जो चित्र बनाया था वो सर्वाधिक विवादित था। और इसके अलावा इनको प्रसिद्धि जो मिली है घोड़ा चित्रों के लिए, तो एम.एफ. हुसैन को घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्धि मिली है। मदर टेरेसा श्रृंखला कैनवास पर इन्होंने बनाया और वर्तमान में ये जो मदर टेरेसा श्रृंखला है कहाँ पर संग्रहित है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। आपसे एक प्रश्न किया जाता है कि एम.एफ. हुसैन किस कलाधारा के लिए इनको जाना जाता है? तो याद रखेंगे समकालीन। ठीक है, समकालीन। एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए जाना जाता है? समकालीन। साथ में इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा ली थी देवलालीकर से। किससे ली थी? देवलालीकर से। पेंटिंग की शिक्षा एम.एफ. हुसैन ने किससे ली थी? देवलालीकर से ली थी। और कहाँ पर ली थी? तो ये भी याद रखिएगा इंदौर में। ठीक है, तो ये जानकारी आप नोट कर सकते हैं और एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के क्वेश्चन आपसे किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन हिरण्यमय राय चौधरी, पी.वी. जानकी रमन, एक्का यदगिरी, दिलीप शाह। शिवानी आर्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ मैंने पहले भी डाल रखे हैं और आगे भी पीडीएफ वहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। अब जो भी कलाकारों के विषय में जानकारी है वो भी वहाँ पर देती हूँ मैं, और इसके अलावा जो पीडीएफ होते हैं वो वहाँ पर दिए जाते हैं। तो दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला जो कि विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार यहाँ पर कौन हो जाएंगे? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पी.वी. जानकी रमन। ठीक है, पी.वी. जानकी रमन जो हैं इनके विषय में भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दिया था बहुत पहले ही, तो आप लोग ऊपर जब जाएंगे स्क्रॉल करके तो वहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला जो है
कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हो जाएंगे आपके पीवी जानकी रमन। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? ऑप्शन है दिल्ली कला महाविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। सभी लोग आंसर देंगे यहाँ पर। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? और समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारे कलाकार ऐसे होंगे शायद अभी आपने नहीं पढ़े होंगे। तो हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से ही हिम्मत शाह ने कला के अध्ययन को किया। ठीक, कला अध्ययन कहाँ से किया? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गॉसिप गॉसिप एनएस बेंद्रे द्वारा की गई है, तो कहाँ पर, किस पर की गई है? कैनवास के ऊपर ऑयल, फ्रेस्को, पृष्ठों के ऊपर सफाई या फिर घूची। गॉसिप जो चित्र है ये एनएस बेंद्रे के द्वारा किस पर बनाई गई है? तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनवास के ऊपर ऑयल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गॉसिप जो है ये चित्र एनएस बेंद्रे के द्वारा कैनवास के ऊपर ऑयल पर बनाया गया, ऑयल माध्यम से। और याद रखिएगा एनएस बेंद्रे का पूरा नाम क्या है? नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, जन्म इनका मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और कला की शिक्षा इन्होंने भी डीडी देवलालीकर से ही प्राप्त किया। ठीक है, और एनएस बेंद्रे जो थे इन्होंने आर्ट में डिप्लोमा कहाँ से किया? तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से किया। ठीक है, और एनएस बेंद्रे के जो प्रमुख शिष्य थे कौन कौन थे? ज्योति भट्ट थे, शांति दवे, जीआर संतोष, रतन परिमो, गुलाम मोहम्मद शेख। ये सभी कौन थे? एनएस बेंद्रे के शिष्य थे। इसके अलावा इनका चित्र थॉर्न, ठीक है, थॉर्न इन्होंने एक चित्र बनाया, तो इसके लिए ललित कला अकादमी से इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है 1955 में। और इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में है, ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार। एनएस बेंद्रे के प्रमुख चित्रों में है श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, कंधे पर बच्चा, ये भी चित्र इन्हीं का है। इसके अलावा लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, ज्येष्ठ की दोपहरी, दार्जिलिंग के चाय के बागान में युवती, राजस्थान का ग्रामीण, ये सभी चित्र एनएस बेंद्रे के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? तो रामकिंकर बैच जो कि आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के जनक भी माने जाते हैं, इनका कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? ऑप्शन है गोंड, संथाल, भील, बंजारा। फटाफट आंसर करेंगे। रामकिंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? रामकिंकर बैच या फिर जितने भी आपके मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, इनको अच्छे से आप जरूर तैयार कीजिएगा। यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल। रामकिंकर बैच जो कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक माने जाते हैं, इनके जो माध्यम इनका क्या था? तो बालू, सीमेंट, कंक्रीट तथा मिट्टी, इस माध्यम में इन्होंने बनाया है। और 1939 में इन्होंने पहली अमूर्त मूर्ति जो बनाई उसका शीर्षक क्या था? लैंप स्टैंड। क्या था? लैंप स्टैंड।
ठीक। साथ ही राम किंकर बैच से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैनल पे पहले ही दी जा चुकी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट कंक्रीट, कांसा, कास्ट। पीराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कास्ट। ठीक है, पीराजी सागरा जो थे ये किस माध्यम में काम करते थे? कास्ट माध्यम में। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किसकी चित्रकला में है? ऑप्शन है विवान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य जी, रणवीर कालेका, मनु पारिक। विकास भट्टाचार्य जी, रणवीर कालेका, मनु पारिक, विवान सुंदरम। तो यहाँ पर किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य जी। ठीक है, विकास भट्टाचार्य जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। और विकास भट्टाचार्य ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो याद रखेंगे इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्टमैनशिप कोलकाता। ठीक है, इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्टमैनशिप कोलकाता से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। साथ में विकास भट्टाचार्य के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी थी तो ये कहाँ पर लगी थी? कोलकाता में 1965 में। याद रखेंगे 1965 में विकास भट्टाचार्य की पहली प्रदर्शनी, चित्रों की पहली प्रदर्शनी कोलकाता में लगाई गई थी। और ये जो है फेमस है अपनी गुड़िया श्रृंखला के लिए। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गुड़िया श्रृंखला के चित्र किसने बनाए हैं? तो याद रखेंगे विकास भट्टाचार्य ने बनाए हैं। ठीक है, और भी इनके चित्र हैं, जैसे बालिका वधू का चित्र इन्होंने बनाया है। ठीक, तो अच्छे से पढ़ लेंगे, इनके विषय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे ज़्यादा तो गुड़िया श्रृंखला इनकी पूछी गई है, याद रखिएगा विकास भट्टाचार्य जी ने बनाया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? कई बार ये प्रश्न मैंने कराया है। एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, F.N. सूजा, के हैबर। बार बार प्रश्नों का रिवीजन हो जाता है। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, एस.एच. रजा। तो बी आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ये भी प्रश्न आपको कई बार मैंने कराया है। तो ऑप्शन है वैन गॉग, पॉल गॉगिन, पाब्लो पिकासो, इनमें से कोई नहीं। अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, तो वो कलाकार कौन है? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चैनल पे इस समय कला सिलेक्शन सीरीज चलाई गई है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं क्लास, और किसी कारणवश कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से आपको अगर किसी दिन क्लास नहीं मिलती तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि डेली आपको क्लास मिले। और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसके अंतर्गत करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी क्लास को छोड़ेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ।
ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें और चैनल पर नए जुड़ते हो तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर क्लिक करेंगे, तभी आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फेसबुक पेज आर्ट प्रिपरेशन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉल गॉगिन।